नाज़रीन, भारत शफा का नहीं मौत का आलमी सप्लायर, कभी जिंदगी बचाने वाली दवाइयों का मरकज समझे जाने वाला भारत आज जहर की फैक्ट्री बन चुका है, जहां दवाइयों के लेबल में लिपटी मौत खामोशी से दुनिया के कमजोर और मासूम बच्चों को निगल रही है। केन्या से उज़्बेकिस्तान और भारत के अपने गांव से आलमी बाजार तक एक स्याह हकीकत बेनकाब हो चुकी है। तब मेड इन इंडिया अब महज एक शनाख्त नहीं बल्कि एक खदशा है। 2022 का वो खूनी साल जब केन्या के 70 फूल जैसे बच्चे भारत के तैयार करदा खांसी के शरबत पीने के बाद दम तोड़ गए। इनके नन्हे जिस्मों में दवा के नाम पर वो जहरीले केमिकल उतारे गए जो आमतौर पर गाड़ियों के एंटी फ्रीज में डाले जाते हैं। ये दवाइयां नहीं, मौत की बोतल थी। चंद माह बाद उज़्बेकिस्तान में भी वैसा ही सानिया दर्दनाक पेश आया, जहां मैरियन बायोटिक्स की शरबत से 18 और मासूम जानें चली गई। जहर का नुस्खा बदला नहीं, बस जगराफिया बदल गया। आलमी अदारा सेहत WHO के मुताबिक अब तक 300 से जायद बच्चों की मौत इन भारतीय दवाइयों से हो चुकी है, मगर भारत की हुकूमत ने न सिर्फ इस जुर्म की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया, कौमी वकार और बरामदात के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में कातलों को बचाने का काम किया। लालच, बदगुमानी और लापरवाही का ऐसा गठजोड़ शायद ही किसी और मुल्क में हो। ये सानिया अब किसी एक मुल्क या कंपनी के स्कैंडल का नहीं रहा, ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। जब दुआ जहर बन जाए, जब शफा मौत से बदतर हो जाए, तब इंसानियत का ज़मीर जागना चाहिए। मेड इन इंडिया दुआ एक सवालिया निशान। अब हर वो बोतल, हर वो शरबत जो भारत से बरामद होता है एक सवाल उठाती है कि ये दुआ है या जहर। तो हुकूमतें खामोश रहें जब कंपनियां बेलगाम हो जाएं, जब इंसानी जान की कीमत एक बरामदी रसीद से भी कम हो जाए, तो समझ लीजिए कि हम एक सिर्फ दुआ की खराबी का सामना नहीं कर रहे, एक निजामी कत्ले आम का सामना है। दुनिया को फैसला करना होगा कि खामोश तमाशाई बने रहना है या इस जहरीली तजारत के खिलाफ आवाज उठानी है।